दोस्तों, पहले के ज़माने में अगर किसी आदमी को सफलता चाहिए थी तो वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे। हालांकि गलत लोग अगर तंत्र मंत्र करें तो वो गलत कामों का ही आइडिया उनके दिमाग में रहता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे कहते हैं टोटका। पुराने ज़माने में टोटका जो है वो सफलता के लिए वापरा जाता था कि जैसे मान लो आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो 10 रुपये, जो बाहर आपके अगर कोई सफाई कर रहा है तो उसे 10 रुपये दे दीजिए, उसे कुछ मीठा देकर चले जाइए, यानी आपका उससे सफ़र अच्छा जाएगा। कुछ बिल्ली रास्ता काट गई है तो आप थूक दीजिए, तो हो सकता है आपका जो अनिष्ट होने वाला था वो अनिष्ट रुक जाता है। तो कुल मिला के ये जो टोटके हैं आजकल इनको रेमेडी कहा जाता है। रेमेडी क्योंकि नया ज़माना है तो टोटकों को नया नाम भी दे दिया गया है और कहा जा रहा है रेमेडी। तो पिछले 1-2 साल से मैं भी कुछ रेमेडी है जो वापर रहा हूँ और उसी का अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ। इसमें से एक है नहाने की रेमेडी। अगर आप नहा रहे हैं, बाल्टी में आप ऐसी कुछ चीज़ मिला दीजिए जो कि सकारात्मकता की द्योतक है। मान लीजिए आप हल्दी आपको एक चुटकी उसमें डालना है, क्योंकि ये एक चुटकी सिंदूर का मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एक चुटकी सिंदूर की बजाय एक चुटकी हल्दी का मतलब भी क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, आप उसमें मिला सकते हैं नहाने की बाल्टी में। आप चाहे तो फिटकरी आती है, फिटकरी भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं। फिटकरी को आप ऐसे 51 बार बाल्टी के अंदर घुमा दीजिए तो फिटकरी का जो अंश है वो बाल्टी में घुल जाएगा। अब कोई लोग बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता है, क्या है फिटकरी, क्या है नमक, तो क्या हल्दी, ऐसे करने से कुछ होता है क्या, सब भगवान ने लिखा हुआ है, अरे नहीं किस्मत में होगा तो मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि किस्मत में कैसे मिलेगा, किस्मत में है लेकिन किस्मत सोई हुई है, तो उसको जगाएगा कौन। ये जो हमारे पाठ पूजा है, ये जो हमारे जो टोटके हैं, ये किस्मत को जगाने का काम करते हैं। पाठ पूजा अगर कोई भी भगवान हो, हनुमान जी हो, कृष्ण भगवान हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, शिव चालीसा पढ़ लीजिए। कोई भी पाठ आपको लगता है कि हाँ ये पाठ पढ़ने से मुझे आंतरिक शांति मिलती है या मेरे साथ अच्छा होता है, तो लगातार इस सोच के साथ आपको पाठ पूजा करना है कि इसका फ़ायदा हो ना हो, बस मुझे तो करते जाना है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो पाठ का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो आपके न चाहते हुए भी उसका लाभ आपको मिलता रहता है। तो ये जो रेमेडी है पाठ पूजा की, सुबह कोई भी पाठ पूजा कर लीजिए, शांत मन से कहीं भी जाना है, काम धंधे पर जाइए। तो मैं वापस उस बात पर आता हूँ, रेमेडी जो है हल्दी वाली, हल्दी की रेमेडी, नमक की रेमेडी और फिटकरी, ये तीनों में से हल्दी भी आप एक डब्बी में बाथरूम में रख लीजिए, नमक भी रख लीजिए और एक फिटकरी रख लीजिए। जो भी आपको लगता है कि आज अगर हल्दी से नहा लें तो हल्दी से नहा लीजिए या फिर फिटकरी से नहा लीजिए, नमक से नहा लीजिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे यार क्या होता होगा ऐसा, लेकिन होता है। लेकिन किस रूप में होता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ी और आप सोच रहे हैं पैसे की कहाँ से व्यवस्था करूँ, और अचानक आपका कोई दोस्त बोलता है क्या दिक्कत है, तो आप बताते हो कि यार ये 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो आपका दोस्त बोलता है कि अरे यार तो बोलना चाहिए ना यार, ये ले 50। फिर आपको सोचते हो कि आप ये कहाँ से आ गया यार, मैं तो सिर्फ सोच ही रहा था कि 50,000 रुपये कहाँ से व्यवस्था करूँ, ये कहाँ से आ गया। अरे यार अपनी किस्मत में होगा, वो आपकी किस्मत में था, लेकिन वो जो आपने रेमेडी की है हल्दी वाली, नमक वाली, फिटकरी वाली, वो वहाँ पर काम आई। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में जाना चाहते हैं और 10 मिनट आप लेट हो गए, आप हाँप रहे हैं ट्रेन में, आपकी जगह ट्रेन के प्लेटफार्म पे, और आप किसी से पूछ रहे हैं ट्रेन गई क्या, तो बोले अरे आज तो 10 मिनट लेट है ट्रेन। तो आपको लगता है अरे मैं तो वैसे ही घबरा रहा था। तो वो जो आपकी किस्मत थी, वो जो रेमेडी है वहाँ वो रेमेडी ने काम कर दिया। आप सोच रहे हो कि अरे यार बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए यार, घूमने का प्लान बनाते हैं कहीं यार, घूमने का बनाए, कहाँ पे बनाए यार, और कितना खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए यार, घूम के भी आ जाए। एक आध किसको बोलूँ यार जो जोड़े से अपन कहीं सांवले जाके आ जाए, इंदौर घूम के आ जाए, उज्जैन जाके आ जाए। आप सोच ही रहे हैं इतने में कि आपके दोस्त का फ़ोन आ जाता है, आपके दोस्त का
का फ़ोन आ जाता है, वो दोस्त जो है वो एंगल सही करो, हाँ, दोस्त का फ़ोन आ जाता है, मैं किधर, तो यहीं हूँ घर के आसपास ही। अरे यार मैं सोच रहा था कि यार सावरेज चलें। कौन कौन? जोड़े से गाड़ी अपनी है ना, और मैं डीजल का मैं कर दूँगा, ड्राइविंग में कर लूँगा, तो कहीं वहाँ रुकने ठहरने खाने का तू कर लेना। तो आप सोचोगे अरे मैं तो सोचा था यार कि मैं कहीं घूम फिर के आ जाऊँ, ये तो व्यवस्था हो गई। और भी इस रेमेडी का जो फ़ायदा है, आप मान लो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में भरचक भीड़ है, शामगढ़ से आप बैठो और आपको लग रहा है कि कोटा जाना है, और कोटा तक तो क्या ये भीड़ ख़त्म होगी और क्या तो अपने को जगह मिलेगी। लेकिन अचानक गरोट भवानी मंडी आते आते 25-30 लोग उतर जाते हैं और आपको बैठने की जगह मिल जाती है। तो आप सोचो यार ये अच्छा रहा यार, ये तो किस्मत अपनी बढ़िया है कि अपने को जगह मिल गई। अरे किस्मत तो आपकी बढ़िया थी, लेकिन वो सोई हुई थी और उसे जगाने का काम किसने किया? इस रेमेडी में। अब बस में जा रहे हो, भर जब भीड़ खड़ी है बस में, और आप सोचो अरे यार मुझे तो क्या जगह मिलेगी यार। और आप जैसे ही बस के अंदर चढ़ते हो और थोड़ा सा अंदर जाते हो, तो एक आदमी उठ के बोलता लो आप बैठ जाओ, मैं तो यहीं अगले स्टैंड पर उतरूँगा। तो फिर आप सोचते हो अरे मुझे तो बैठे बैठे सीट मिल गई। तो ये जो रेमेडी है इसी तरह से काम करती है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाती है। और जो भी लोग इस तरह की रेमेडी करना चाहें, तो पहली बात तो ये सोच के बिल्कुल भी ना करें कि फ़ायदा होगा, करते जाएं। जब भी आपकी किस्मत चाहेगी वो आपको फ़ायदा अवश्य दिलाएगी। तो मेरा अनुभव आपको साझा किया है। कभी नहाना हल्दी से, नमक से या फिटकरी से, और फिर अनुभव करके देखना कि हाँ वाकई में इस तरह का जो टोटका है, रेमेडी है, वो अपना काम कहीं ना कहीं करके ज़रूर दिखाती है।